मैं आयुष कुमार इस जो अपने प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी सी आवाज़ की क्वालिटी कम आ रही है और आवाज़ की क्वालिटी कम आ रही है, इसका निराकरण जल्द कर लेंगे। इसमें थोड़ी सी क्या होता है, आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंज रही है। इस कमरे में, जिस कमरे में वीडियो बनाता हूँ, इस कमरे में क्या होता है, आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंज रही है। तो इसके लिए आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिए और वीडियो को खूब शेयर कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए इतनी व्यवस्था बना दूँ, ऐसी व्यवस्था बना दूँ कि इस वीडियो में आवाज़ एक बिना है, अपना खुद का एक स्टूडियो बना लूँगा। मेरा जैसा स्टूडियो जैसा कुछ भी है नहीं, इस वजह से मैं थोड़ी सी आवाज़ में दिक्कत आ रही है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मेरा निवेदन स्वीकार ही कर लेंगे, आप लोग दयालु ही होंगे। तो इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि मैं अभी तो नहीं, एक दिन में तो क्या हो सकता है, कम से कम 1 महीने तक के अंदर मैं अपना स्टूडियो बना लूँ। जी धन्यवाद। या प्राकृतिक ये चट्टानें आपस में टूट जाती हैं। टूट जाने के बाद ये अपना स्थान ग्रहण करने लगती हैं। इस दौरान जो यहाँ पे व्यक्ति होगा या फिर कोई पहाड़ को हिलने लगेगा। इस एग्जाम्पल्स के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, टेबल को मैं खिसकाऊं धीरे धीरे करके, जो किताब कॉपी है गिरने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, यही क्रिया अंदर होगी, यही क्रिया भूकंप कहलाती है। तो भूकंप जिस यंत्र से नापा जाएगा उसको सिस्मोग्राफ बोलते हैं। सिस्मोग्राफ इसमें क्या होगा, सिस्मोग्राफ के आधार पर जो भी सूचनाएं होगी उसके आधार पर भूकंप में जो तरंगे आती हैं वो उनको भी वैज्ञानिकों ने क्या किया है, वर्गीकृत किया है। सबसे पहले बताया है कि जो भूकंपीय तरंगे हैं वो कौन कितने प्रकार की होती हैं। भूकंपीय तरंगे 2 प्रकार की होती हैं। कल ही बात हो गई थी। एक है काया तरंग। काया क्या होती है भाई, काया मतलब देह, काया तन, जिसको पर्यायवाची होता है काया तरंगे। काया तरंगे कितने टाइप की होती हैं, काया तरंगे यानी जब भी शुरुआत होगी काया तरंगों से होगी। ये भी मैं कल बात कर लिया था। जो भूकंप होगा, भूकंप केंद्र किसे कहते हैं, एपी सेंटर, और अब केंद्र सेंट्रल एपीसेंटर। अब केंद्र यानी जहां पहली बार टकराएगी, तो जो यहाँ पर टकरा रही है, यहाँ से यहाँ तक की जो तरंगे चल रही हैं इसकी बात हो रही है। यहाँ से यहाँ तक की जो तरंगे चल रही है उसको ही काया तरंगे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे सर्वप्रथम जानते हैं काया तरंगे क्या होती है। काया तरंगे यानी बॉडी वेव इनको बोलते हैं। तो बॉडी वेव क्या होती है, बॉडी वेव यानी कि सबसे शुरुआत जब हुई थी तरंगों की, जब तरंगों की सबसे पहले शुरुआत हुई थी उसे ही बॉडी वेव कहा जाएगा। ठीक है, बॉडी को ये 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राथमिक और द्वितीयक तरंगे होती हैं। ठीक है, ये क्या होती हैं, प्राथमिक और द्वितीयक तरंगे होती हैं, 2 टाइप की होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं प्राथमिक तरंगे। प्राथमिक तरंगे क्या होती हैं, प्राथमिक तरंगे वे तरंगे होती हैं जो भूकंप के दौरान निकलती हैं। यानी क्या होगा, ये पृथ्वी जो होगी कई परतों से मिलकर बनी होगी। ठीक है, जब भी पृथ्वी जो होगी कई परतों से मिलकर बनी होगी, जो ये तरंगे सब जब इधर आएंगी, जैसे ऐसे मान लीजिए इस टाइप होगा, क्या होगा, ऐसे ऐसे होगा, फिर ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे सिस्मोग्राफ में ऐसे ऐसे वो बन जाती है। तो जो सबसे पहले हमको जो भी होगा, जो भी तरंगे हमें अनुभव होंगी उन्हें प्राथमिक तरंगे कहते हैं। यानी सिस्मोग्राफ में जो पहली बार जो तरंगे अनुभव की जाएंगी उससे ही क्या कहेंगे, प्राथमिक तरंगे कहेंगे। ठीक है, सिस्मोग्राफ पर पहली बार अनुभव
जिसका किया जाएगा उसे प्राथमिक तरंगे कहेंगे। प्राथमिक से नाम से स्पष्ट हो रहा है ना, प्राथमिक तरंगे यानी जिस प्राथमिक यानी प्रथम बार जो सिस्मोग्राफ में वो की जाएंगी प्राथमिक तरंगे कहलाएंगी। ठीक है, अब ये तरंगे क्या होंगी, ये तरंगे अनुदैर्घ्य अनुदैर्घ्य मतलब क्या होता है, अनुदैर्घ्य मतलब होता है ये जैसे इस तरह अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य, यानी सबसे पहले ये वाली जो तरंगे होंगी ये टाइप की होंगी यानी ऊपर जाएगी, यानी जो तरंगे होंगी ऐसे जाएगी फिर ऐसे नीचे जाएगी, गर्त बनाएगी, फिर ऊपर उठेगी फिर नीचे, यानी ये जो है अनुदैर्घ्य तरंगे होगी। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंगे। फिर तीसरी चीज क्या होगी, ये ध्वनि तरंगों के समतुल्य होंगे। अब हमें कमेंट करके बताना है कि ध्वनि तरंगों का वेग कितना होता है, ध्वनि तरंगों का वेग कितना होता है ये बताना है। तो प्राथमिक तरंगे जो होंगी ध्वनि तरंगों के वेग के बराबर होंगे, ध्वनि तरंगों के वेग के बराबर होंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, ध्वनि तरंगों के वेग के बराबर होंगे। इनका वेग कितना होगा, वेग होगा, अब तो आ गया आंसर, इनका वेग होगा 8 किलोमीटर पर सेकंड से 14 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, फिर इनका वेग जो होगा घनत्व और कठोरता पर निर्भर करेगा। यानी ये क्या कहने का मेरा मतलब ये था कि ध्वनि जो प्राथमिक तरंगे होंगी ध्वनि तरंगे होंगी, इनका वेग 8 किलोमीटर पर सेकंड से 14 किलोमीटर पर सेकंड होगा, और ये सबसे अधिक विध्वंसक होंगी, जो होंगी ये सबसे अधिक विध्वंसक होंगी। विध्वंसक यानी जब भी ये रहेंगे ये सब कुछ नष्ट करते हुए ही चलेंगे। ठीक है, फिर द्वितीयक तरंगे। अब देखिए प्राथमिक तरंगे को मैं P से डिनोट करता हूँ और सेकेंडरी द्वितीयक तरंगे सेकेंडरी तरंगों को S से। अब प्राथमिक तरंगों के बाद जिसका अनुभव होगा, प्राथमिक तरंगों के बाद जिसका अनुभव होगा, जैसे कि सिस्मोग्राफ है इसको अनुभव किया, फिर जिसका ये बीच वाला जो है इसको द्वितीयक तरंगे बोलते हैं, सेकेंडरी वेव, इस कॉल सेकेंडरी वेव। ये क्या होती है, ये पहली बात तो ये बता दिया कि ये प्राथमिक तरंगे होंगी जो सबसे पहले होंगी, उसके बाद जो तरंगों का अनुभव किया जाएगा उसकी द्वितीयक तरंगे कहते हैं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ये तो किया जाएगा। यानी सबसे फर्स्ट पॉइंट इसका क्या नोट हो सकता है, कि फर्स्ट पॉइंट नोट हो सकता है इसका कि इसमें जो द्वितीयक तरंगों के बाद अनुभव किया जाएगा इसका, कब, द्वितीयक तरंगों के बाद अनुभव, फर्स्ट पॉइंट ये हो सकता है। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है इसका कि ये तरंगे, ध्यान क्या रखना है, एग्जाम में कैसे आएगा, ये तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती हैं, ये तरंगे प्रकाश तरंगों के समान होती हैं। ठीक है, प्रकाश तरंगों के समान होती हैं, ये ध्यान रखना है, तरंगों के समान वेग होता है, इस बात को ध्यान रखिए। फिर तीसरी बात क्या होती है कि ये तरंगे जो होती हैं ठोस, ये केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं, इसको ध्यान रखिए, ठोस माध्यम में चलती हैं। फिर चौथी क्या चीज हो सकती है, जो प्राथमिक जो केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं, ये तरंगे कुछ कम विध्वंसक इससे कम होती हैं। भाई सीधी सी बात है कि जब इसका वेग क्या था, बहुत तेज था, पहली बार जब क्योंकि वेग तेज होगा, फिर जब दूसरी बार जाएगी तो क्या हो जाएगा, इसका वेग कुछ धीमा हो जाएगा, वेग धीमा हो गया यानी द्वितीयक तरंगे जो इसकी कम विध्वंसक, सीधी वजह से कोई आदमी लड़ने के लिए तैयार है, बीच में क्या हो गया, खूब तेज दौड़ते हुए आ रहा है, खूब तेज पूरा पावर लगा कर, बीच में क्रेन खड़ी कर दीजिए, क्या होगा, उसे लड़ेगा, उसे कुछ पावर कम हो जाएगा, मान लीजिए बच भी गया, किसी तरह उठेगा फिर से जाएगा, लेकिन उसका वेग कम हुआ ना। ऐसा यहाँ भी कि वेग खूब तेज तरंगे आ रही थी, जब आ रही थी अचानक क्या होगा कि एक बार फोर्स से आ रही थी, एक बार लड़ गई, सतह पे लड़ गई, तो उनका वेग कम हो गया, तो ये क्या हो गया, कम हो गई। दूसरी बात क्या होती है, ये गर्त अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, ये अनुदैर्घ्य को अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ये भी ध्यान रखिएगा, अनुप्रस्थ तरंगे होती है,
ये ध्यान रख लीजिए। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, भूकंप की तरंगों के बारे में पढ़ा, जो जिसे काया तरंगे कहते हैं। काया तरंगे और काया तरंगे दो टाइप की होती हैं, प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे। इनको सबसे पहले सिस्मोग्राफ में, सबसे पहली बार जिसको सिस्मोग्राफ में किया जाएगा उसको प्राथमिक तरंगे बोलते हैं, जिनको दूसरी बार की उसे द्वितीयक तरंगे। फिर ये अनुदैर्घ्य होती हैं, ये अनुप्रस्थ होती द्वितीयक। ये ध्वनि तरंगों के समान चलती हैं, और वो चलती हैं प्रकाश तरंगों के समान। ठीक है, प्रकाश तरंगों के समान, प्रकाश या प्रकाश तरंगों के समान। ठीक है, फिर वेग इनका 8 किलोमीटर पर सेकंड होता है। 8 किलोमीटर पर सेकंड से 14 किलोमीटर पर सेकंड होता है, और इनका वेग होता है 4 किलोमीटर पर सेकंड से 6 किलोमीटर पर सेकंड होता है। ये हो गया। ये विध्वंसक होती हैं, ये अपेक्षाकृत कम विध्वंसक होती हैं। इतना आप लोगों ने अभी पढ़ा। अब चलिए पढ़ते हैं द्वितीयक तरंगे। द्वितीयक नहीं, धरातली तरंगे। धरातली तरंगे ये क्या होता है भाई? जब प्राथमिक और द्वितीयक तरंगे चट्टानों से टकराती हैं, तो चट्टानों देखिए, जब प्राथमिक और काया तरंगे जो होती हैं, काया तरंग में कौन कौन आता है? प्राथमिक और द्वितीयक। जब अर्थ में टकराती हैं, यहाँ से मान लीजिए ये हुआ अर्थ की लेयर हुई, यहाँ से ये काया तरंगे चलना चालू हुई, यहाँ पे गई। जब यहाँ पे टकराएगी तो यहाँ पे ऊपर चट्टानें होंगी, मिट्टी होगी, पत्थर होगा, कंकड़ होगा। यहाँ पे क्या होगा? इसके और इसके बीच में अन्योन्य क्रिया होगी, और क्रिया होगी, उसी दौरान क्या होगा? धरातली तरंगें उत्पन्न होंगी। जैसे एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल से क्या हो सकता है कि एग्जाम्पल सभी को नहीं आता, कोई बात नहीं। फिर इसमें क्या होगा? धरातली तरंगों में क्या होता है? प्राथमिक तरंगे प्लस चट्टानों की अन्योन्य क्रिया होगी। उसके दौरान जो तरंगे उत्पन्न होंगी वही क्या कहलाएंगी? वही कहलाएंगी आपकी धरातली तरंगे। तो ऐसा होता है, जैसे ये अर्थ है, ये अर्थ है, अर्थ से यहाँ से टकराई, यहाँ से चलने के बाद क्या होगा? यहाँ पे टकराई, ये क्या होगा? ये पूरे अर्थ में ऐसे घूम के, पूरे अर्थ में घूमती हुई फिर से वो अपनी जगह पे आ जाती है। ठीक है, तो कहीं पे वेग तेज रहा, कहीं धीमा रहा, कहीं तेज रहा, यानी जो द्वितीयक तरंगे होंगी क्या होंगी? पूरे अर्थ में घूमेंगी। प्राथमिक तरंगे क्या होगा? सिर्फ वहीं जो है। जैसे स्कूल जाना है किसी बच्चे को, स्कूल जाना है बच्चे को, स्कूल क्या करेगा? स्कूल जाएगा, लेकिन जो बच्चे सिर्फ स्कूल जाए, पढ़ाई करे, तो वो हो जाएगा प्राथमिक द्वितीयक तरंगों में आ जाएगा। स्कूल चला गया, प्राथमिक तरंग। स्कूल में पढ़ाई करने लगा, द्वितीयक तरंग हो गया। और मान लीजिए स्कूल गया और स्कूल से गेट खोला और दीवार कूद के, दीवार तोड़ी, किसी तरह भाग गया, तो हो गया धरातली तरंग। क्या करे? धरातल में घूमेगा, इधर उधर घूमेगा, तो हो जाएगा धरातली तरंगे। यानी प्राथमिक तरंगे, उस बच्चा जो था, प्राथमिक तरंगे द्वितीयक तरंगों से स्कूल में और दोस्तों से मिलन हुआ, उसको मान लीजिए चट्टान, और वो घूमना शुरू कर दिया, कभी समोसे वाले दुकान में, कभी कहीं भी खड़ा मिला, कॉलेज में भी एक बार, यहाँ मेरे घर के पास विवेकानंद पार्क, वहां जाके बैठा, तो हो गया धरातली तरंगे। तो धरातल में घूम रहा है। ठीक है, अब चलिए समझते हैं धरातली तरंगों के बारे में। धरातली तरंगे जो होंगी पूरे अर्थ में जाएंगी। ठीक है, तो इनका वेग क्या होगा? बहुत कम होगा, बहुत कम। क्योंकि क्या होगा? पहले ही क्या करेगा? चट्टान इतनी कमजोर होगी नहीं, जो इसको वो कर ले। तो चट्टान क्या करेगी? इसके वेग को कम कर देगी। मैंने क्या बताया कि प्राथमिक जो तरंगे होंगी, द्वितीयक तरंगे
में अपने आप वेग कम हो जाता है। प्राथमिक तरंगों से द्वितीयक तरंग बनी, इसका वेग कम हो गया, सीधी सी बात तीसरी बार जाएगी लाड़ी की, उसका और वेग कम हो जाएगा। तो उसके बारे में समझ लेते हैं। धरातली तरंग हेडिंग बनाइए, धरातली तरंग, इसके बारे में समझते। इसका वेग कितना होगा, इसका वेग होगा 4 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर तक, 3 किलोमीटर तक, ठीक है। फिर क्या होगा, ये क्या होता है, ये भी बताया कि संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर लगाती हैं, ठीक है। स्कूल वाले एग्जाम्पल समझिए ना, स्कूल में बच्चा जब जाएगा अपने दोस्तों से मिलेगा तो पूरे स्कूल में चक्कर लगाएगा, इधर उधर घूमेगा, सिनेमा चला है, स्टेडियम, किसी चौराहे में, स्टेडियम में, कहीं भी चला जाएगा, विवेकानंद पार्क है वहां चला जाएगा, कहीं भी जा सकता है। इसलिए ये क्या करेंगे, पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाने की वजह से तो क्या कहते हैं, दीर्घ तरंगे कहते हैं। भाई दीर्घ बड़ा हो रहा है, यहाँ से सिर्फ यहाँ पृथ्वी के केंद्र से नहीं जा रहा, सिर्फ पूरे पृथ्वी का चक्कर है, इसलिए दीर्घ तरंगे होंगी। ये सबसे बड़ी तरंगे कौन, दीर्घ तरंगे, दीर्घ तरंगे, सबसे बड़ी तरंगे कौन, दीर्घ तरंगे। ये क्या होंगी, सर्वाधिक विध्वंसक होंगे। सबसे ज्यादा नुकसान कौन करेगा, यही करेगा भाई। समझो स्कूल से गया स्कूल से गया बच्चा और स्कूल से भाग गया, तो सबसे ज्यादा नुकसान कौन करेगा, ये जो स्कूल से भाग रहे हैं बच्चे वही नुकसान करेंगे। ऐसे ये भी है, ये सबसे ज्यादा नुकसान करेगी, ठीक है। ये हो गया। इनको दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक होता है लव रैले, दो भागों में विभाजित किया जाता है। तो इस बारे में इतना ही टॉपिक है। एक बार और समझते हैं, भूकंप क्या होता है। भूकंप वह घटना होती है, पृथ्वी में जब कंपन होता है तो लोगों को प्रभावित कर देता है, उसे भूकंप कहते हैं। भूकंप में क्या होगा, भूकंप में बहुत ज्यादा विध्वंस होगा, बहुत ज्यादा नुकसान होगी, सुनामी आएगी, उससे बहुत सारे दुष्परिणाम हैं। तो भूकंप आता क्यों है भाई, भूकंप आता इसलिए है क्योंकि क्या होता है, इसमें दो तरंगे होती हैं। तरंगे तब कोई भी चीजें जब चले, कोई भी होगा उसमें तरंग जरूर होगी, जैसे प्रकाश की तरंगे होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरंगे होती हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, काया तरंगे, जिसे बोलते हैं बॉडी वेव। काया तरंगे यानी बॉडी है, ये कितने टाइप की होती है, 2 टाइप्स की। कौन कौन सी होती हैं, प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे, ठीक है। प्राथमिक तरंगे कौन सी कहलाती हैं, जो पहली बार सिस्मोग्राफ में सबसे पहली बार की जाएगी उसे प्राथमिक तरंगे कहेंगे, जिसे नोट की जाएगी। और जिसे दूसरी बार किया जाएगा, उसी तरंग को दूसरी बार कर लिया जाएगा, उसे द्वितीयक तरंगे कहते हैं, ठीक है। ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। अनुदैर्घ्य हमें बताया कि क्या होता है, अनुदैर्घ्य मतलब होता है श्रृंग गर्भ, जो ये श्रृंग है इसको अनुदैर्घ्य बोलते हैं, यहाँ पे अनुप्रस्थ, तो अनुदैर्घ्य तरंगे होंगी, ठीक है। फिर क्या होगा, ये अनुप्रस्थ तरंगे होंगी, ये ध्वनि के समान चलेंगी। ये किसके समान चलेंगी, प्रकाश तरंगों के समान चलेंगी, ठीक है। इनका वेग होगा 8 किलोमीटर से 14 किलोमीटर, इनका वेग होगा 4 किलोमीटर पर सेकंड से। सीधी सी बात है, तेज जा रहा था ट्रक, उस किसी से ट्रक नहीं, कोई भी चीज जा रही थी, टकरा गई, तो क्या हो गया, कुछ धीमा हो गया, उसका वेग धीमा हो जाएगा, तो 4 किलोमीटर का हो गया। फिर ये विध्वंसक ज्यादा होंगे, प्राथमिक तरंगे, और द्वितीयक तरंगे कम होंगे। फिर धरातली तरंगों में आ जाओ, ठीक है। धरातली तरंगे क्या होंगी, धरातली तरंग जो भी होंगी वो इनकी अन्योन क्या होगा, द्वितीयक तरंग की अन्योन क्रिया किससे हो जाएगी, चट्टान से हो जाएगी। चट्टान से होने के बाद क्या होगा, धरातल पे जब आएंगे, अब चट्टान से क्रिया कर ली, चट्टान से क्रिया करेगा तो उसका वेग तो कम हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, वेग कम हो जाएगा और ये चलना शुरू कर देंगे। जब चलना शुरू कर देंगे इनका वेग तो 1.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर पर सेकंड होगा, लेकिन क्या होगा, ये बहुत ज्यादा नुकसान करेंगे यानी तोड़ फोड़ बहुत ज्यादा करेंगे।
और दूसरी बात क्या होगी, संपूर्ण पृथ्वी में चक्कर लगाएंगे। ठीक है, ये दीर्घ तरंगे क्यों कह रहे हैं भाई? दीर्घ तरंगे क्या है? दीर्घ मतलब होता है बड़ा, बड़ा मतलब क्या है? सबसे ज्यादा कौन चक्कर लगा रहा है? धरातली तरंगे लगा रही है, इसलिए इनको दीर्घ तरंगे कहते हैं। इनको दो भागों में विभाजित किया जाता है, सबसे पहले लघु तरंगे, रैले तरंगे। ठीक है, इसके बारे में बस इतना है। ठीक, और एक चीज और जान लीजिए, जो रैले तरंगे होती हैं ये ऊपर की ओर धक्का देती हैं, ये ऊपर की ओर धक्का देती है, और जो रैले तरंगे और लघु तरंगे क्या होती है? अगल बगल धक्का देती है। इसको ये बात जरूर ध्यान कर लीजिए, अगल बगल। इनको क्यों लघु और रैले क्यों कहते हैं? वैज्ञानिकों ने इस बात की खोज की है। जैसे ये मान लीजिए घर है, घर का पिलर है, घर यहाँ बना देता हूँ घर, ये घर का मान लीजिए पिलर है, ये घर है। तो घर तो बहुत सुंदर नहीं बना, फिर भी हो गया, रहने लायक है, पिलर हो गया। तो ये क्या कर रही है? जो लघु तरंगे होगी अगल बगल ऐसे ऐसे धक्का देगी, और ये ऊपर करे, यानी ऐसे ऐसे धक्का दे रही है तो ऊपर भी कर देगी। तो क्या हो रहा है? ऐसे ऐसे हिला दिया किसी उसको और ऊपर कर दिया तो हो गया, कहानी खत्म। इसीलिए नुकसान ज्यादा इन्हीं से होगा। ठीक है, तो आज का फिर समझते हैं भूकंपीय तरंगों के आधार पर जो आकृतियां निर्धारित की जाती है वो क्या क्या है, उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो भूकंपीय तरंगे जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, कैसे कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, तो जो पृथ्वी के अंदर की संरचना थी उसको हम लोगों ने ताप, दाब, घनत्व, इससे कोई अधिक जानकारी नहीं मिली कि घनत्व के आधार पर क्या कितने किलोमीटर हो सकती है। ठीक है, लेकिन क्या किया वैज्ञानिकों ने? अनुमान लगा लिया। अनुमान क्या लगाया कि जो जैसे इनके वेग कितना होगा, इन तरंगों की वेग कितना होगा, इस तरंग की वेग होगी तो कितने किलोमीटर से आए। तो इस आधार पर वैज्ञानिकों ने इस पृथ्वी के संरचना के आधार पर क्या, भूकंपीय तरंगों के आधार पर क्या निष्कर्ष निकाला, इसको समझ लेते हैं। भूकंपीय संरचना के आधार पर क्या निष्कर्ष निकाला गया, इसको समझते हैं। तो पृथ्वी के भूकंपीय तरंगों का मार्ग वक्राकार है। जो मार्ग है इस वक्राकार है। वक्र यानी क्या है? इस टाइप का ये वक्राकार है, यानी तो वक्राकार है तो क्या हो सकता है? वक्राकार है तो पृथ्वी के केंद्र की ओर तरंगे अवतलाकार चलती है। इसका क्या है? मार्ग। ये जो तरंगे चल रही है कैसे चल रही है? वक्राकार चल रही है। तरंगे वक्राकार चल रही है, अतः क्या हो सकता है? पृथ्वी का जो केंद्र होगा, केंद्र की तरफ जैसे जैसे हम लोग जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अवतलाकार, अवतलाकार होगा। इसका मतलब कैसे? ये क्या होता है? जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी से यहाँ से आ रही है, यानी ऐसे ये सोचना है कि पृथ्वी जो उसकी लड्डू जैसी है, यानी गोल पृथ्वी लड्डू जैसी, यानी लड्डू ऐसे होता है, लड्डू इस टाइप का होता है। यानी जैसे जैसे गोल गोल जाओगे यानी पृथ्वी इस टाइप की है। ये अनुमान लगाया गया केंद्र में, पृथ्वी इस टाइप की अनुमान लगाया गया। ठीक है, पृथ्वी इस टाइप की अवतलाकार। ठीक है, फिर दूसरी बात उन्होंने क्या लगाया कि पृथ्वी में जो भूकंपीय तरंगे होती हैं उनके मार्ग एवं दिशा में लगातार परिवर्तन हो रहा है। इस वजह से कुछ असंबद्धताएं बताई। असंबद्धता का मतलब क्या होता है? क्रिस्टलीय चट्टानें, कुछ क्रिस्टलीय चट्टानें क्या हो गई हैं? पिघल गई हैं। पिघलने के बाद क्या हो गई है? पिघलने के बाद वो चट्टानों में लिपट गई। उसे क्या बताया गया है? उसे बताया गया असंबद्धता। ठीक है, असंबद्धता। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि सबसे पहले ऊपरी परत, निचली परत जो भी होगी उसके मध्य में
कौन कौन सी असंबद्धता है उसको समझ लेते हैं। तो अच्छा, फिर मैंने क्या बता रहा था मैं कि जो ये विपरीत भूकंपीय तरंगों के आधार पर जो संरचनाएं निकाली गई है, वो संरचना जो निकाली गई है वो जो है कितने भागों में पृथ्वी को बांटा गया है, क्रस्ट, प्रवाल, कोर, 3 भागों में बांटा गया है। इसके दो भाग पुनः कर दिए जाते हैं, ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट, ऊपरी प्रवाल, निचली प्रवाल, ऊपरी कोर, निचली कोर। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं कि इसके बीच में कितने किलोमीटर है। सबसे पहले ऊपरी कोर, ऊपरी क्रस्ट जो है जहां हम लोग खड़े हैं, इसको भूप्रपट्टी कहते हैं, इसको किसके आधार पर बनाया गया है, भूकंपीय तरंगों के आधार पर बांटा जाता है। तो इसके सबसे पहले 0 से 12 किलोमीटर तक जो था ये ऊपरी क्रस्ट बोलते हैं इसको, फिर 12 से 30 किलोमीटर को निचला क्रस्ट, यानी आप अपना क्रस्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आ जाओ प्रवाल में। प्रवाल कितना होगा, 30 से 700 किलोमीटर तक। ठीक है, 30 से 700 किलोमीटर तक क्या होगा, ऊपरी प्रवाल। फिर निचली प्रवाल कितना होगा, 700 से 2900 किलोमीटर तक। फिर 2900 से ऊपरी को कितना होगा, 5150। फिर निचली कोर का अंतिम बिंदु कितना होगा, 6371। यानी पूरा हो गया ये, यहाँ से यहाँ तक पूरी हो गई पृथ्वी की त्रिज्या यानी रेडियस आ गई। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि ऊपर असंबद्धता कौन कौन सी है। असंबद्धता का मतलब मैं बता चुका हूँ कि वो चट्टानें होती हैं जो अपने द्रव्य को प्राप्त कर चुकी हूँ, द्रव्यमान अपने अपने लसलसे रूप को प्राप्त कर चुकी हूँ और चट्टानों में लिपट गई हूँ, उसे क्या कहते हैं, असंबद्धता कहते हैं। तो सबसे पहले असंबद्धता कौन सी होगी, फोन रोड असंबद्धता। ये कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, फोन रोड असंबद्धता। ये क्यों, किसका क्यों कहा गया भाई, ये क्या है, इन्होंने वैज्ञानिकों ने इस संबद्धता की खोज की, इन फोन रोड ने इस तरह से इनके आधार पर बोल दिया। फिर दूसरी कौन सी होगी, मोहो असंबद्धता। ठीक है, फिर तीसरी कौन सी होगी, रिपेटी असंबद्धता। रिपेटी असंबद्धता मतलब ऊपरी क्रस्ट की चट्टानें निचली क्रस्ट की चट्टानों के बीच में एक लसलसा पदार्थ भरा होगा जिसे असंबद्धता कहा जा रहा है, फिर रिपेटी असंबद्धता। फिर चौथी असंबद्धता कौन सी होगी, गुटेनबर्ग। फिर पांचवी कौन सी होगी, पांचवी होगी लेहमैन।